करूं। बोलो क्या लिखा है इस पत्र में? कन्हैया अपने आप को राधा महाराज कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल थी कि उद्धव जी की बात नहीं सुन रही है, अपनी बात। और परीक्षित महाराज जब किसी से कुछ ज्यादा हित हो जाता है तो फिर महाराज ना उठना बैठना खाना पीना कुछ अच्छा लगता नहीं है। और फिर महाराज जिसने भगवान से प्रेम किया हो वो महाराज कैसे तसल्ली कर ले? वो कैसे तसल्ली कर ले? क्या लिखा है इस पत्र में? कन्हैया अपने आप को समझने क्या लगा? क्या वो सब बातें भूल गया जो बात बात पे मेरे गुलचा खाए माखन को लूट लूट करके खाया? उद्धव क्या भूल गए गुलचा खाना या चोरी करना छोड़ दिया? उस प्रेम दीवानी राधा से पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। क्यों दा पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। मथुरा नगरी में जा करके तू सरो रंग चढ़ आओ है, राजसी भोग में पढ़ करके हमको योग पठाओ है। क्या कन्हैया भूल गए सब कुछ? वो माखन को लूट लूट करके खाया, गाल में गुलचा खाए, क्या कन्हैया सब भूल गया? उद्धव जी कहने लगे अरे गोपियों हम तो आए तुम्हें समझाने के लिए, तुमने तो हमें कुछ बोलने में नहीं दिया, पहले ही तुम चिल्लाने लगे। अरे क्या बोलोगे, तुम भी उसी कन्हैया के साथी हो, जैसा कन्हैया चलिया था वैसे तुम भी चलिया हो। महाराज उद्धव अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, गोपियों के भगवान के प्रेम के आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है इसमें पत्र में? बोले इस पत्र में कन्हैया ने लिख के भेजा है कि लड़कियां सब योगिन बन के रहे। अच्छा, उद्धव जी ने कहा योगिन बन के रहे। राधा नाम की लड़की हंसने लगी, कहने लगी उद्धव क्या कह रहे हो कि योगिन बन के रहे? उद्धव कहने लगे सुनो लड़कियों, जिनके साथ में तुम खेली कूदी पली बड़ी हुई, जिसने प्रेम किया, लेकिन सुनो गोपियों वो तुम्हारी पूर्व जन्म की तपस्या का फल था। न बड़े बड़े संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करके मर गए जिनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ में वो खेले कूदे पले बड़े हुए। राधा कहने लगी वाह उद्धव, ज्ञान कोई सीखे तो तुमसे सीखे। परीक्षित महाराज जैसे ही उद्धव जी ने ये कहा कि तुम्हारे बड़े सौभाग्य जो तुम्हारे साथ में भगवान खेले, हजारों वर्ष संत तपस्या करके मर गए जिनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। राधा कहने लगी कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो घर आया नाग न पूजे और बांबी पूजने के लिए जाए। उद्धव जी क्या लिख के भेजा है कि योगिन रहे, जाओ कह देना उस कन्हैया से कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी और हम एक धारणा हैं।
दुनिया वाले उन्हें भगवान कहें चाहे नारायण कहे, लेकिन मैंने तो कुछ और माना है। क्या लिखा है कि योगन बन करके रहे, कह देना कहती जो चाहे निर्मोही से, अब दुनियन की मुमताज धरे, वो राज करें हम त्याग करें, वो भोग करें हम योग करें। कि वो राज करते हैं तो हम त्याग करते हैं, वो भोग करते हैं तो हम योग करते हैं। तो जी और हमारे बहुत बहुत सम्मानित श्रीमान परम आदरणीय दादाजी श्रीमान बलवान सिंह पूर्व प्रधान जी, उनकी तरफ से ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे लिए और 11-11 पुष्पमुद्राएं यानी हमारे सभी भाइयों के लिए आई हैं। दादा हम तो आप जैसे ही बुजुर्गों की छत्र छाया में पल रहे हैं, आप जैसे ही बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो रोहित आज यहाँ तक है। क्योंकि महाराज जो अपने को बड़ा समझता वो बड़ा ना माना जाता, और लोग जिसे बड़ा बतलाएं बस बड़ा वही कहलाता। महाराज ऊंट कहता है कि मेरे जितना बड़ा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जिस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे खड़ा होता है क्या सोचता है कि अरे हमसे भी कोई दुनिया में बड़ा है। लेकिन अब बात आ गई तो हम कहेंगे जरूर कि बड़ा बनने के लिए महाराज बहुत कुछ खोना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए भैया तौलिया डाले हो सर पे, बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा दही बड़ा का, सुना है? दही बड़ा तो जानते ही होंगे सब लोग। दही बड़ा कब बड़ा बनता है? दही बड़ा बनता है उड़द का बनता है। सबसे पहले उड़दों को चकिया पर, देखिए बड़ा बनने के लिए सबक सीख लो। कौन सा? सबसे पहले उड़दों को चकिया पे दला जाता है, फिर जब एक एक दाने के 2-2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर सूप से